हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये बुद्धा वैली का प्लांट है। मैं इसको दिखा नहीं पाती, मेरे को इसके लिए बहुत प्लांट्स के झुंड में घुस के आपको दिखाना पड़ रहा है। टेरेस गार्डन है मेरा, लेकिन प्लांट्स के बीच में घुसने से लगता है जैसे किसी जंगल में घुस रही हूँ। इतना ज़्यादा प्लांट हो गया है मेरे पास। चलिए देख लेते हैं आज मैंने क्या क्या काम किया है। मैंने अपना फैला फैला गार्डन दिखाया था आपको। चलिए आज देखते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी हद तक मैंने अपने गार्डन की सफाई कर ली। जो मैंने आपको कबाड़ दिखाया था यहाँ पे, वो भी मैं साफ़ कर ली। शाम होने से पहले ही मैं आ गई गार्डन में। करना तो मेरे को ही है। मैं गार्डन के नाम पे घर वालों को कभी तंग नहीं करती, ना फाइनेंशली ना फिज़िकली। मैं घर के जो काम होते हैं, मैं अपने तरीके से वहाँ से अपना टाइम मैनेज करके फिर गार्डन पे आती हूँ। इसके लिए मैं अलग से टाइम नहीं मांगती उनसे। और प्लांट्स में आप देख ही रहे हो कि मैं नर्सरी ना के बराबर ही जाती हूँ। मैं अपने कटिंग से, सीड से ही इतने सारे मैं प्लांट्स बना ली हूँ कि उनको ही संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, चारकोल के टुकड़े दिख रहे हैं आपको? ये मुझे कहाँ से मिला? ये एडेनियम की मिट्टी में ऐड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मेरे मिट्टी बनाने का, खाद बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी, तो थोड़ा सा मैं उसका डेमो आपको दिखाई देती हूँ। डेमो क्या, मेरा यही तरीका है। ये देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको कचरे दिख रहे थे, धूल, मिट्टी, टहनियाँ, पत्तियाँ, वो सब मैं, ये देखिए, ये टूटे हुए बक्से में डाल दी मिट्टी सहित। अब ये थोड़ी सी मिट्टी है, आपको दिख रहा है, ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और इसके ऊपर इसको अच्छे से दबा के, और जितनी बार भी मैं अपने गार्डन की सफाई करती हूँ, सप्ताह में एक बार तो मेरे को सफाई करना ही पड़ता है। तो इस तरह का, इस बार मैंने ये बक्सा खाली देखा तो मैंने इसमें डाल दिया। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पॉट्स खाली हों। मैं चावल की बोरियों में करती हूँ। चावल की बोरियों में भर के ऊपर मैं कुछ भी सीड डाल देती हूँ। जैसे इसमें मैं धनिया बो सकती हूँ, पालक लगा सकती हूँ, या किसी फ्लोरिंग प्लांट के ही मैं सीड डाल सकती हूँ। गोमफेरना के बहुत सारी हैं, मैरीगोल्ड के। तो फूलों से ही मेरा जी नहीं भरता, सब्जियों की तरफ मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं डाल दूँगी और वो भी चलते रहेंगे, और नीचे नीचे कंपोस्ट बनते रहेंगे। जब वो फ्लावरिंग करना ख़त्म हो जाएंगे, मैं उनको हटाऊँगी। तब तक यहाँ ये अच्छी सी खाद वाली मिट्टी बन के रेडी रहती है। ये देखिए, बोरी देख रहे हो आप? इसमें भी यही बन रहा है, गमलों के नीचे भी यही हो रहा है, हर तरफ हर तरफ। ये देखिए, मैं गार्डन से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा तक नहीं फेंकती बाहर। वो सब मेरे गार्डन में, जो भी गार्डनिंग करते हैं उनके घर से निकला हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं होता। चाहे वो प्लास्टिक के डब्बे हों, थैलियाँ हों, कागज़ हों, गत्ते हों, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और जो भी गार्डनिंग करते हैं वो मेरी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा गार्डन अकेले मेंटेन करना और अकेले रेडी करना कोई हलवा नहीं है, खाने का काम नहीं है। तो मेरा तरीका यही है फ्रेंड, किसी भी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं करती। मेरे को जब जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे करती हूँ, और बेझिझक होकर इसलिए करती हूँ कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनिक करती हूँ।
केमिकल मैं यूज ही नहीं करती, तो मैं बेधड़क अपने प्लांट पे चीज़ों को यूज करती हूँ, क्योंकि सब कुछ नेचुरल होते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा है, ये चूल्हा एक दिन के लिए मैंने अलाउड कर दिया था। जब मेरा बेटा है, मेरा भतीजा भी आया है, वो साथ में मिलके कुछ यहाँ पे बना के पिकनिक की तरह खाना चाह रहे थे, और उस दिन उन्होंने बनाया भी कुछ अपनी पसंद की चीज़ें। तो छत ख़राब होता है इससे, लेकिन मैंने कहा कि एक दिन के लिए मैं अलाउड कर देती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे खाना बना के खाया था। और ये देखिए, यहीं से मैंने ये चारकोल के टुकड़े, ये देखिए मेरे को मिले, और ये राख भी मैं उठा के किसी डिब्बे में भर के रख लूँगी और अपने प्लांट पे यूज करूँगी। मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं जाना है। इसमें कितने सारे मेरे फूलों के सीड होंगे, कोई भी सीड आपका बर्बाद नहीं जाता। आपका मिट्टी आपके गार्डन में ही रह जाता है। कभी मैं अपने मैट से, काम वाली से, गार्डन में झाड़ू नहीं लगवाती, क्योंकि या तो उसके पीछे पीछे घूमो तो फिर फ़ायदा क्या है उसका मदद लेने का। जब तक वो काम करी तब तक मैं अपने किचन का काम निपटाऊँ ना। अगर किचन में घुस गई तो हो सकता है उठा के वो कचरे कहीं बाहर ही फेंक दे इधर उधर। तो इस डर से मैं अपने गार्डन की सफाई मैं खुद ही करती हूँ कि मेरे को अपने गार्डन से कुछ भी नहीं फेंकना। तो वो बक्से में एक बक्सा भर के मेरा खाद वाला मिट्टी रेडी हो जाएगा। और ये हर हफ्ते एक बोरी, एक आटे की थैली ऐसे मेरे बनते रहते। मैंने कभी भी कंपोस्ट बिन बाज़ार से नहीं ख़रीदा। मैं कुछ भी परचेस नहीं करती गार्डनिंग के नाम पे। ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो वही चीज़ मैं लाती हूँ। बाकी बोरियों में ही मेरे मज़े से, अच्छे से, बहुत आराम से खाद बनते रहते हैं। ना कोई बदबू, ना कोई कीड़ा, और ऊपर से प्लांट भी अच्छे चलते रहते हैं और नीचे आपके खाद बनते रहते हैं। तो ये तरीका आप भी ज़रूर अपनाएं। कोई भी कचरा मत फेंके नीचे, वो कंपोस्ट बन ही जाता है, सब ठीक हो जाता है। और लकड़ियों का राख का यूज करें। और जैसी धूप निकलती है, कीड़े मकोड़ों का अटैक मेरे गार्डन से वैसे ही हट जाता है। मिली बग का अटैक रहता है, उसको मैं, या तो कम रहते हैं तो मैं ब्रश से हटा देती हूँ, और ज़्यादा रहते हैं तो मैं कट करके उस टहनी को ही काट के फेंक देती हूँ। यही मेरा तरीका है। थोड़े बहुत मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, और इसी से मेरा गार्डन चलता रहता है। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए और भी बर्ड्स बन रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का काम। गार्डन है तो फैलता ही रहता है। ये देखिए, ये गुलदाउदी 4-5 जगह मैंने लगा रखे हैं। मैं कोई नर्सरी गई नहीं हूँ। ये प्लांट ये है, देखिए। और मैं ला के भी कहाँ रखूँगी, ना पॉट्स खाली है ना जगह खाली है। तो यही मेरा तरीका है फ्रेंड। आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो।